दिल्ली के दंगल में अब वक्त हो चला एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में जानने का जहां से दिल्ली को पहला मुख्यमंत्री मिला था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सकूर बस्ती विधानसभा की। यहां से आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की इज्जत भी दांव पर लगी है। क्या है यहाँ के सियासी मुद्दे और किन मुद्दों के बीच होगा यहाँ का दंगल, जानेंगे यहाँ की आवाम की जुबानी ग्राउंड जीरो से। दिल्ली का दंगल जारी है और ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली के ऑटो दौड़ते हैं और ऑटो चालक वो शख्स होते हैं जो दिल्ली की नब्ज बता सकते हैं, यानी ग्राउंड जीरो पर चल क्या रहा है। क्योंकि ऑटो चालकों की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की शुरुआत भी ऑटो से ही हुई थी और ऑटो चालकों ने जमकर प्रचार प्रसार भी किया था। क्या लग रहा है जब ऑटो में सवारी बैठती है, क्या चर्चा करती है, क्या चल रहा है ग्राउंड जीरो में, क्या चल रहा है दिल्ली में? कुछ नहीं जी, सब वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है। और रही बात सवारी की, तो सवारी देखो ऑटो वाली सवारी ऑटो में ही जाती है। वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अगर जेंट्स हो लेडीज़ ऑटो में जाना है तो ऑटो में ही जाएगी। वैसे काम की कोई दिक्कत नहीं है, काम थोड़ा ठंड में हल्का ही हो जाता है, कोई नहीं, देखते हैं गर्मी आएगी। ये बताइए, जब यहाँ सवारी आपके ऑटो में बैठती है, चलती है, जब दो लोग इकट्ठे बैठते हैं तो चुनाव चल रहा है, चुनाव की बात होती होगी, तो किस तरह की बात होती है, क्या क्या मुद्दे, क्या क्या परेशानी? ना सड़कें सही हैं, बाकी आजकल देखो ट्रैफिक वाले कहीं भी चालान कर देते हैं। खट कोई भी किसी गाड़ी पे हुड गलत लगा हुआ कर दिया, मगर 5 नंबर वाले भी कहीं भी, यानी पूरी चेकिंग सही से हो रही ऑटो की। और क्या होगा भाई, चालान भी हो रहे हैं धकाधक। हालांकि देखिए, ये वो लोग हैं जो पूरे दिन दिल्ली के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। आपके पास जब सवारियां आती हैं, बैठती हैं, क्या चुनाव की चर्चा होती है, किन मुद्दों को, क्योंकि आप एक विधानसभा में नहीं बल्कि तमाम विधानसभाओं में घूमते हो, तो क्या क्या दिक्कत परेशानी आप लोग देखते हो, झेलते हो? यही परेशानी देखते हैं, निकलते हैं हर जगह चालान कर देते हैं, जहाँ मर्जी 3 से 4 सवारी बैठा ली तो क्यों चालान, तुरंत चालान बना देते हैं। काम धंधे पे असर, काम धंधा ऐसे ही नहीं चल रहा है और परेशान करते हैं। सड़कें किस तरह की है दिल्ली की? सड़कें इधर तो सही है और बाकी और आउटसाइड में जाते हैं कहीं तो सब खराब है। तो बिल्कुल लगातार ऑटो चालक हमारे साथ मौजूद है और ये पूरा ऑटो स्टैंड है। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो लगातार चुनाव की बात ऑटो चालकों से बेहतर कोई बता नहीं सकता। जब आप ऑटो में चलाते हो तो सवारियाँ बैठते हैं, क्या होता है जनाब? कुछ नहीं होता भाई साहब, जो होता है हम तो बोल देते हैं कि भैया जो होगा वो देखा जाएगा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ ऑटो चालक जो कि दिल्ली की सड़कों पर पूरे दिन घूमते हैं और इनसे ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्ट कोई बता नहीं सकता, बयां नहीं कर सकता। और यही कारण लगातार जो है आम जो वोटर है वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों से राय लेता है कि आखिरकार पूरी दिल्ली में चल क्या रहा है। और यही कारण था कि हमने भी ऑटो चालकों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस दिल्ली के दंगल में कौन सा पहलवान बाजी मारता है। दिल्ली का दंगल जारी है और इस दंगल के बीच तमाम सियासी पहलवान एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं जनता के बीच जाकर अपनी अपनी बात भी सुना रहे हैं। क्या जनता की समझ में आ रहा है और क्या यहाँ की आवाम सोचती है? हम आप पहुँचे हैं दिल्ली के दंगल में सकूर बस्ती इलाके में। इस विधानसभा के क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की आवाम इस बार वोट करने जा रही है? सकूर बस्ती के क्या इलाके? सकूर बस्ती ऋषि नगर के अंदर और रानी बाग में जो पानी और सीवर की जर्जर अवस्था में पाइपलाइनें हैं, मैं व्यक्तिगत अपना बता रहा हूँ, यदि कोई प्रमाणित करना चाहे तो मेरे घर आ सकता है। हमारे घर में 24 घंटे में रात को 2 से 3 बजे तक पानी आता है। और जब हम चालू करते हैं, मोटर चालू करते हैं, चालू करने से पहले बाल्टी लगाते हैं, कहीं इसमें सीवर का पानी तो नहीं आ रहा। जब वो हम संतुष्ट हो जाते हैं कि सीवर का पानी नहीं आ रहा है, उसके बाद ही हम पानी लगाते हैं। हालांकि कई बार डॉक्टरों ने ये कह दिया कि आपको जो पेट का इन्फेक्शन है वो पानी की वजह से है। मैंने कहा जी हम तो आरओ का पानी पीते हैं। कहता है ये ऋषि नगर रानी बाग का ये हाल है कि आरओ भी फेल हो चुके हैं। और इसीलिए केजरीवाल साहब ने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं कि बीमार हो तो तुरंत पहुंच जाओ। मोहल्ला क्लिनिक की एक बारे में बात करूंगा। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ,
आपको पहली दवाई मिलेगी किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में कि आपने ये गोली सुबह खाली पेट खानी है। खाली पेट खाने का मतलब यह है कि वो गैस की गोली होती है, उन्हें पता है पानी की वजह से लोगों में पानी गैस की तकलीफ रहती है, इसलिए पहली गोली जो दी जाती है वो गैस की गोली दी जाती है। और उसके बाद कितनी गोली, मीठी गोली भी दी जाती है? और कुछ जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं पूरी तरह से नहीं है, उनकी दवाओं का भी पूरा विश्वास नहीं है। और डॉक्टर जो एक मरीज को टेस्ट करने की प्रक्रिया होती है, जैसे कि कई बार आदमी हो उसके बीच में जो फुट कम से 3-4 फुट के बीच में डॉक्टर वार्तालाप करता है और उसको ने कभी नब्ज पकड़ के नहीं देगी, कभी टेलीस्कोप उससे चेक नहीं करा छाती में उसकी क्या तकलीफ है, या उसको बुखार है तो उसका बुखार के लिए भी दूर से ही देखेगा। मतलब कि वो इस तरह से व्यवहार है जैसे डॉक्टर और मरीज के बीच में एक छूत और अछूत का व्यवहार होता है। तो इस बार क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा, और खास तौर पर सकूर बस्ती इलाके में? सकूर बस्ती इस टाइम बदलाव चाहता है, क्योंकि जब भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एमएलए रहा है तो इस क्षेत्र में भयंकर बहुत विकास के कार्य हुए हैं। पहले गौरीशंकर भारद्वाज जी हुआ करते थे, पूरा परवाना रोड सरस्वती विहार का विकास हुआ था। उसके बाद श्यामलाल गर्ग जी आए, यहाँ पे सीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जगह जगह पानी भर जाता था। उन्होंने डायरेक्ट नजफगढ़ नाले से पानी का जुड़ाव करा नाले का, जिससे कि पानी को पंप खत्म हुए और वो पंप खत्म होने से पानी डायरेक्ट अब नजफगढ़ नाले में चला जाता है। आप बताइए जी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं सकूरपुर बस्ती के? ये भाई साहब मेरे नज़दीकी रहते हैं, जो इन्होंने मुद्दे बनाए हैं बिल्कुल जेन्युइन है वो, और ये मुद्दे अभी नए नहीं है, 10-12 साल से कंटिन्यू है, और ना ही इसमें कोई अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। और ग्राउंड लेवल पे जो समस्याएं हैं एज इट इज़ है, बिल्कुल स्टेटस को है उनका बना हुआ। और स्ट्रीट्स की कंडीशन आप देखिए जाके, पानी का भराव इतना हो जाता है कि पास बाइक को निकलना मुश्किल हो जाता है। और हम तो सीनियर सिटीजन है, कहीं पैर स्लिप हो गया तो उसके रिपेयर करने के लिए नहीं है हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, अगर कोई टेस्ट कराना पड़ता है तो टेस्ट कराने के लिए 2-2 महीने की डेट मिलती है, तो कोई यूज़ नहीं है। सीनियर सिटीजन की बात करें तो सारी पार्टियां इस बार दावे कर रही है कि पेंशन बढ़ा देंगे, सबके अलग अलग दावे हैं। और सीनियर सिटीजन की ये कहे कि 2025 में मौज आने वाली है। देखिए ऐसा नहीं है, पेंशन बढ़ा देंगे वो इशू अलग है। सुविधाएं चाहता सीनियर सिटीजन, उसको कंफर्ट चाहिए, उसको आराम चाहिए, ठीक है। पैसा देने से कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, बल्कि सुविधाएं मिलें जो उनको जेन्युइन है, उसमें कॉस्ट मैटर नहीं करती, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तो लाइनों में ना खड़ा होना पड़े, मेडिसिन टाइमली मिल जाए, ये सुविधाएं चाहिए। आप बताइए जी, क्या इस इलाके के मुद्दे हैं, क्या समस्या है? सकूर बस्ती बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है दिल्ली के हिसाब से देखें तो, और पिछले 10 साल में यहाँ बांग्लादेशियों का इतना बसावड़ा हो गया है, झूठे सूचे कागज़ लगा के उनका आधार कार्ड बनाया जा रहा है, इलेक्शन वोटिंग कार्ड बनाया जा रहा है उनका। इससे बड़ा डर लगता है आम जो पब्लिक है सकूर बस्ती की, उनको कहीं ना कहीं ये डर लगने लग गया है कि अगर केजरीवाल और कंटिन्यू रहते हैं तो कल को ऐसा ना हो कि यहाँ दूसरा बांग्लादेश बन जाए। हमें अपने 10 साल के बाद के बच्चों के बारे में चिंता होती है कि उनके साथ क्या होगा। उनको सीनियर सिटीजन से या किसी आम नागरिक से कोई मतलब नहीं। मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए, वहाँ झूठे सूचे बिल बनते हैं, एक लैब के नाम पे पता नहीं कितने कितने तरह की टेस्टें लिखी जाती हैं। तो ये सारा जो अंधेरगर्दी चल रही है, उन सब से हम छुटकारा पाना चाहते हैं और हम बदलाव चाहते हैं। परमात्मा ने चाही तो अब की बार सकूर बस्ती भी बीजेपी का कैंडिडेट चुन के देगी। आम आदमी पार्टी तो कहती है कि सरकार आम लोगों के लिए है, भलाई आम लोगों की हो रही है, फिर आप कह रहे हो कि खास लोगों की। आप ये देखिए कि 15 साल से 14 साल से लेके और जो 20, 21, 25 साल तक के बच्चे हैं, एक के साथ एक बोतल फ्री दे के शराब पीने की आदत डाल दी है। शराब पीने के बाद वो जुआ खेलना शुरू कर दिए बच्चों ने। घरों में जाके देखिए, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, बड़ों का आदर ख़त्म हो गया है। संस्कार नाम की चीज़ धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। जो हमारी हिंदुस्तान की एक बहुत उच्च परंपरा हुआ करती वो, उसमें कहीं ना कहीं ठेस लगी है। और हम नहीं चाहते कि इस तरह की चीज़ें कंटिन्यू रहे। और आगे चल के बुज़ुर्गों की पेंशन बढ़ाने से क्या होगा? घर में आपको इज्जत नहीं, बच्चों को शराब पिला के आप उनको नशेड़ी बना दोगे और वो फिर 2100 रुपये से 2500 रुपये देने से क्या फ़ायदा है? घर का माहौल बहुत ख़राब होता जा रहा है। कहीं ना सनातन को बचाने की मुहिम सबको सहयोग करना चाहिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आपको क्या लग रहा है जी, क्या चल रहा है सकूर बस्ती के लोगों के मन में? क्या हवा चल रही है? अब तो चुनाव चल रहा है, सारी पार्टियों के लोग आ रहे होंगे, वोट की अपील कर रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है अभी तक? माहौल
इस वक्त बस लोग सिर्फ और सिर्फ बदलाव चाहते हैं, गंदगी को भगाना चाहते हैं। सत्यानाश कर दिया है केजरीवाल ने दिल्ली का, और स्कूल बस्ती का तो खास तौर पर सत्यानाश हो गया। हमारे माननीय आदरणीय मंत्री जी जेल की सज़ा काट के आए हैं। पिछले 2.5 साल से 3 साल से 1 रुपया स्कूल बस्ती में नहीं लगा, मगर 10 साल से लगा, 3 साल से तो विशेष हो गया। अगर आप स्कूल बस्ती अंदर की सड़कों में निकल जाएं, अगर आप साबुत वापस आ जाएं, तो भगवान को धन्यवाद दीजिएगा कि हम साबुत वापस आ गए। मुकाबला किस किस के बीच लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी और सामने मुकाबला है ही नहीं, एक तरफा है, कोई मुकाबले में नहीं है। सत्येंद्र जैन तो गए, और तिहाड़ियों के बाद भी लिखा हुआ है फिर आएंगे केजरीवाल, तो इस बार भी ये भी जाएंगे, ये बात तय है। और स्कूल बस्ती का सत्यानाश हो गया है। डिस्पेंसरी आप बात कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक की, उससे लाख दर्जे अच्छी हमारी पिछले 30 साल से 40 साल से डिस्पेंसरी चल रही थी, वो लाख दर्जे अच्छी थी। उसका बेकार का सत्यानाश करके एक मोहल्ला क्लिनिक अपने डॉक्टर बिठा दिए, अपने चेले बिठा दिए, जो डॉक्टर भी नहीं है शायद। और मैं महावीर हॉस्पिटल का, इन्होंने कहा हमारे हॉस्पिटल में एक जरा सा मुझे पस पड़ गई थी, मैं दिखाने गया था, उसका इलाज तो उन्होंने किया नहीं, मुझे लिख के भगा दिया कि भाग जाओ ब्लिंटन हॉस्पिटल में, यहाँ कुछ नहीं होगा। विश्व स्तरीय अस्पताल के अंदर मुझे भगा दिया गया, एक जरा सा देखा भी नहीं गया मुझे, और कोई इलाज नहीं किया गया जरा वैसा। मैं वहाँ अपना ब्लिंटन हॉस्पिटल में गया, जो रामनोल लोही हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ मेरा इलाज हुआ। इन भाई साहब के हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं हुआ, कोई मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं करता है। एक डिस्पेंसरी, बढ़िया डिस्पेंसरी थी रानी बाग के अंदर, उसका भी सत्यानाश कर दिया उन्होंने, उसको बेकार कर दिया अपना मोहल्ला क्लिनिक के चक्कर। अच्छा, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में है, तो दिल्ली और पंजाब के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस की कई राज्यों में, बीजेपी की कई राज्यों में। जब बड़े नेता यहाँ आते हैं, प्रचार करते हैं, तो आम पब्लिक पर क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, फर्क अपने बड़े नेता आते हैं, अपने काम, हमारी जो बीजेपी के बड़े नेता आते हैं तो वो प्रचार करते हैं, अपने काम गिनवाते हैं। जो देश के अंदर काम कर रहे हैं मोदी जी, दो देश के अंदर काम कर रहे हैं गडकरी जी, जो भारत सरकार काम कर रही है, और जो गृह मंत्री जी काम कर, दिन रात लगे हुए हैं, उसका जो काम का वर्णन होता है तो असर तो होगा ही। असर होगा बड़े नेताओं का। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है स्कूल बस्ती में? स्कूल बस्ती में इस टाइम बदलाव की स्थिति है। आप ये देख ही सकते हो, पीछे कैमरा घुमाओ, रोड का हाल देख लो। पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। मल्टी स्टोरी कैंप बननी थी पार्किंग, वो आज तक बननी, क्या शुरुआत भी नहीं हुई इसकी। ये पिछले 11 साल का आज है। अब इसी रोड के ऊपर देख लो कैसे जाम, क्यों नहीं लगे जाम। अगर आज की डेट में इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस चाहिए, पुलिस चाहिए, कहाँ से जाएगी पुलिस? यहाँ पे गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा रखी लोगों ने। लेकिन केजरीवाल साहब तो कहते हैं पुलिस हमारे अंडर में ही नहीं है, बुलाने की जरूरत। तो जाएगी तो सही, जब क्राइम होगा पुलिस तो जाएगी, एम्बुलेंस तो जाएगी, कहाँ से जाएगी जब सड़क पे गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा के खड़े होते हो। अब आप खुद पीछे कैमरा दूंगा, देख लो रोड का हाल। आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है स्कूल बस्ती में, क्या मुद्दे हैं यहाँ की और क्या परेशानी? बदलाव ही चाहता है जी, बदलाव। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ सकूर बस्ती विधानसभा के कुछ लोग, जिनके अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग राय है। हालांकि यहाँ समस्याओं का भी अंबार है, और देखना यही होगा कि जब यहाँ के लोग 5 फरवरी को इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपनी वोट के चोट के जरिए जब ईवीएम का बटन दबाएंगे, तो कौन यहाँ से विधायक बनता है और कितना इनके काम आता है। दिल्ली का दंगल जारी है, और इस बीच सूर्या समाचार का कारवा आ पहुंचा है शालीमार बाग विधानसभा। क्या है यहाँ के मुद्दे, और लगातार युवाओं की बात इस दिल्ली के चुनाव में हो रही है, तो युवा भी हमारे साथ मौजूद है और यहाँ की आवाम भी हमारे साथ मौजूद है। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार दिल्ली चुनाव में, और ख़ास तौर पर शालीमार बाग विधानसभा के? ख़ास तौर पर सरकार जनता बदलना चाहती है। कई बार ऐसा होता है जी, एमएलए जीतने के बाद आप उम्मीदवार उस जनता से मिलना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। यहाँ पिछले 12 साल से आम आदमी पार्टी वंदना कुमारी जी हैं, वो जीतने के बाद वापस किसी से मिलने नहीं आई, किसी से मिलने नहीं आई। और रही अरविंद केजरीवाल जी की, उन्होंने बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए, बहुत बड़े वादे कर दिए, वादे भी उनके कमाल के हैं। पीछे वो मौलाना को पैसे दे रहे थे, तनख्वाह दे रहे थे, ब्राह्मणों को नहीं मिल रहा था। इस टाइम उन्होंने ब्राह्मणों को भी कर दिया। क्यों कर दिया? कि अब उनको लगी मेरी लुटिया तो डूब रही है, तब उनको ब्राह्मण नहीं दिखे। मैं आम नागरिक हूँ, मैं किराए के मकान पर रहता हूँ, मैं पूरे बिजली बिल अपने मकान मालिक को देता हूँ।
पूरे पानी का बिल देता हूँ, मुझे सो कोई फायदा नहीं। इस बिजली पानी का मैं क्या करूँ? रही दूसरी बात, आप ब्राह्मणों को 18,000 रुपये देंगे, कहाँ से देंगे, क्यों देंगे? और आपने देना ही था तभी देना चाहिए था। आप अभी पहले मुसलमान कर रहे हो, अब ब्राह्मण कर रहे हो, ये कहने का मतलब क्या है? और दिल्ली में यूपी बिहार पूर्वांचल के व्यक्ति रहते हैं, आप गाली बकते हो कि पूर्वांचल के आदमी यहाँ आते हैं 5-5 लाख का इलाज कर देते हैं। ये सीएम का बोलने का बात है? ये सीएम को बोलना चाहिए क्या? और रही दूसरी बात, इन्होंने दारू के संग दारू फ्री करी, क्यों करी फ्री जी? आप मोदी सरकार ने लॉकडाउन में राशन फ्री किया था, आप भी कर सकते, चने की दाल करते, मटर करते, सब्जी करते, ये क्या तुमने दारू के संग दारू कर दिया? क्यों कर दिया? कई लोग झुग्गी कैसे आदमी जिनके घर उजड़ गए, उनको कौन देख रेख करेगा? ये पिछली 50 साल में पहली सरकार आई, ना कांग्रेस राज्य में हुआ ना बीजेपी के राज्य में हुआ। दारू संग दारू फ्री देने को तो बहुत कुछ पड़ा था, उन्होंने वक्त फ्री किया। राशन फ्री करते हैं तुम ना, मोदी सरकार ने राशन दिया था, तुम मटर देते, दाल देते, चना देते, सब्जी देते, ये दारू संग दारू क्या फ्री कर दिया? क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार क्या होगा? बीजेपी आएगी जी। कैसे क्या देख लो दिल्ली में क्या हाल हो रहा है, उस हिसाब से बीजेपी चुनेंगे जी, बीजेपी ही आएगी। दिल्ली की जनता त्राही कर रही और है। क्या क्या बदलाव मुद्दे चाहती है। शालीमार बाग विधानसभा के हैं, खासतौर पर जहां हम खड़े हुए हैं, यहाँ क्या परेशानी लोगों को, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को ध्यान में रख के, किस चीज़ को ध्यान में रख के आप इस बार वोट करने जाओगे? सर ऐसा है, मुद्दे तो कई हैं। जैसे इन्होंने 2100 रुपये का वायदा कर दिया, वो झूठा वायदा है, वो पूरा नहीं होगा। हमारे मोदी जी ने 2500 कह दिया, हम तो मोदी जी की भी बात पे विश्वास करेंगे, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी की बात अटल रहती है सीधी। वो लाएगा कहाँ से? केजरीवाल इतने पैसे 150 करोड़ रुपये हर महीने कहाँ से ला के देगा? वो फिर उनकी सीएम तो कह रही है इलेक्शन में पैसे नहीं, चंदा मांग रही हैं। हाँ, वो तो वो कहाँ से लेके आए 2100 रुपये पर आदमी? कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद, क्या मुद्दे हैं शालीमार बाग विधानसभा के और क्या परेशानी यहाँ लोगों को है? इस बार किसका माहौल यहाँ चल? देखो सर, माहौल तो की बात करें तो बीजेपी का ही है। परेशानी की जहाँ तक की बात करें तो परेशानी तो आप देख सकते हो, नाली है, रोड है, रोड सारी टूटी हुई है, स्कूल वगैरह सब बेकार हैं। जो इन्होंने आम आदमी ने जो बताया था मोहल्ला क्लिनिक, वो सारे वहाँ कुत्ते सो रहे हैं, रात को जानवर सो रहे हैं, ना कोई वहाँ दवाई है ना कोई इलाज है, तो इवन की डॉक्टर भी नहीं है वहाँ पर। और इस बार की बात अगर करें तो बीजेपी का ही है, हम खुद बीजेपी के ही बंदे हैं। तो कहने की बात यह है कि जो काम करेगा देखो वोट उसी को जाएगा। आप भी खड़े हो जाओगे, आप काम करोगे हम आपको वोट देंगे, तो ये खड़े हो जाएंगे हम इनको वोट देंगे। तो मेन होता है काम, पब्लिक को सिर्फ काम चाहिए। अब क्या क्या काम ऐसे हैं जो शालीमार बाग विधानसभा में होने चाहिए? देखो सर, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेखाई के माध्यम से जो ब्लॉकों के अंदर जो लाइटें लगी हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं थी। आप रात को निकलोगे यहाँ पर तो 7-6 बजे के बाद इतना अंधेरा कि इवन यहाँ स्नैचिंग बहुत होती थी। रोड पे आप चल रहे हो, कोई लेडीज़ जा रही है रिक्शा पे और मोबाइल छीन लेते थे। कैमरे लग गए यहाँ पर पुलिस की तरफ से। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कुछ काम नहीं करा, जो यहाँ की जो आम आदमी के विधायक है उन्होंने कोई काम ही नहीं करा है। इवन कि उनका जो यहाँ पर ऑफिस है जिस रोड पे, वो रोड पूरी टूटी हुई है और कहते हैं जी वहाँ पर 168 करोड़ रुपये लगाए उस रोड को बनाने के लिए। बारिश आती है तो वहाँ पर आप देखोगे घुटने तक तो पूरा तालाब बन जाता है। इवन कि वहाँ रोज एक्सीडेंट होते थे। शालीमार बाग के लोग क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ, क्या परेशानी खास तौर पर आपको आ रही है और पूर्वांचली लोगों को? यहाँ पे परेशानी यही है कि नाले सब टूटा पड़ा है, कुछ पानी गंदे आ रहे हैं, पानी बहुत गंदा आ रहा है, पानी सही साफ नहीं आ रहा है, कहीं बाथरूम नहीं है, कहीं लेटरिन नहीं है, सब पब्लिक सब परेशान हो रहे हैं, कहीं पटरी पास जा रहे हैं, तो यही सब परेशान है। और कहीं टोटी नहीं है, कुछ भी। क्या लग रहा है खास तौर पर अगर बुजुर्गों की बात करें, सारी पार्टियां कह रही है कि इस बार बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी जाएगी, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि पेंशन दे रहे हैं हम, तो मिल रही है पेंशन? पेंशन नहीं मिल रही है और राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है और पीने का पानी भी सही नहीं आ रहा है, गंदे पानी आ रहे हैं, बदबू आ रहे हैं पानी में। तो इनका इलाज क्या है? सरकार बदलनी है, हमें नई सरकार बनाने हैं। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी आप लोगों को हो रही है? खास तौर पर अगर युवाओं की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, क्या वो भी एक मुद्दा है युवाओं के लिए? परेशानी तो है ही सर, ऐसे अब जैसे दूसरी सरकार है ना तो उसमें परेशानी तो होती है, और जैसे पानी का भी बिल देना पड़ता है, बिजली का भी, तो इससे चाहिए कि सरकार बदलनी चाहिए, तो उसमें सब चीज़ सही होती है ना, लड़कियां भी सेफ रहती हैं, इसमें दारूबाज भी ज़्यादा होता है, लोग दारू भी पीते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं शालीमार विधानसभा के? देखिए मुद्दा तो देखिए, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने वाला हूँ, ठीक है जी, मैं बिल्डिंग लाइन का काम करने वाला हूँ। आज के दिवाली से बैठे पड़े जी, काम धंधा बिल्कुल बंद। क्यों? वजह क्या है जी? दिल्ली में खाली हमारे दिल्ली के अंदर ही खाली प्रदूषण का लगाया जाता है कि ये प्रदूषण की वजह से काम बंद है जी। पहले केजरीवाल आया,
फिर स्मोक टावर बनाए गए, उसके बाद प्रदूषण लगाए गए। प्रदूषण की वजह से हम सारे गरीबों को, हम कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करने वाले मजदूर, हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वजह से हम ऐसी सरकार चाहते ही नहीं है जो इस प्रकार के, बाकी और राज्यों में तो कहीं नहीं लगा प्रदूषण, बाकी चाहे आप कहीं भी चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, दिल्ली से बाहर निकलती है आप कहीं भी चले जाओ, प्रदूषण की कोई वो नहीं है कि यहाँ पे प्रदूषण है, और खाली दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगाया जाता है। और हम जैसे गरीबों का क्या हो बताओ। हम तो ये चाहेंगे, ये केजरीवाल दिल्ली के लिए बिल्कुल ही बेकार है, जो गरीबों के लिए तो खास करके बेकार है। जो गरीबों का भला नहीं सोच सकता है, ऐसे इंसान को तो मुख्यमंत्री बनने लायक है ही नहीं। तो हमारा यही रहेगा, इस बार तो हम कमल को बटन दबाएंगे और अपनी क्षेत्र में हमारी मैडम रेखा गुप्ता जी है, उनको विजयी बनाएंगे और आगे मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी का बने, जिससे कि जो ये प्रदूषण की समस्या है ये ना लगे। क्या चल रहा है शालीमार बाग में, क्या मुद्दे हैं? शालीमार में मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पूरे करेंगे जब तो। मेन रोडों पे तो सड़कें बना दी है, कॉलोनियों में सड़कें या सीवर की सारी समस्या है ये। इस पे अब 12-13 साल से जहाँ हम रहते हैं बीसी ब्लॉक में, 12-13 साल से सड़क नहीं बनी वहाँ पे, और सीवरों का भी बुरा हाल है। और बीच के क्वार्टरों के तो जो सीवर है वो तो उसमें लोग रहने के काबिल भी नहीं है। कॉर्नर वाले तो फिर भी थोड़ा सा जी पा रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान क्या है आपके लिए? समाधान ये है कि जो कोई काम करेगा वो जीतेगा, काम नहीं करेगा फिर भागेगा वो। तो अब तो बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए सारी पार्टियों के नेता आ रहे होंगे। यहाँ तो एक नौकरी करते थे, वहाँ पे हमारी पेंशन नहीं है, और इस केजरीवाल सरकार ने तो पेंशन हमारी बनाई नहीं। 11 साल हो गए रिटायर हुए, क्या हमारा हक नहीं है क्या? कोई ध्यान नहीं दे रहा हमारे इस बारे में। अब हमारे को 2100 रुपया सारा मिलता है, 2100 रुपये में घर चलते हैं क्या? मेरे को एक चीज़ बताओ। वो भी हमारा पैसा कटता था डिपार्टमेंट के अंदर, फालतू पैसा कटता था। कौन से डिपार्टमेंट में थे? मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट में था। अच्छा, तो अब तो ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, बसें फ्री कर। हमारे लिए क्या फ्री है? औरतों के लिए है, हमारे लिए क्या है? हमारे को रिटायर होने के बाद मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई किसी किस्म का हमारे लिए इलाज नहीं है। डीटीसी स्टाफ को तो इन्होंने रिटायर होने के बाद ऐसे जैसे दूध में से मक्खी निकल जाती है फेंक देते हैं बाहर जाके। अपना इलाज खुद कराओ, चाहे पैसा हो या ना हो। क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी कितनी दिल्ली में तो कह नहीं सकते कि भाई शालीमार में तो रेखा गुप्ता का हो सकता है हिसाब का। दिल्ली का दंगल हो या भले ही देश के किसी कोने में चुनाव हो, और चाय पर चुनाव की चर्चा ना हो तो फिर चुनाव के साथ बेईमानी सी है। जी हाँ, फिलहाल हम दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा इलाके में मौजूद है, और यहाँ एक चाय की दुकान है। लगातार लोग यहाँ चाय पीने के लिए आते हैं, और जब चाय पीते हैं तो जाहिर सी बात है कि बात चुनाव की होती होगी, चुनाव की चर्चा की होती होगी। और ग्राउंड जीरो में लगातार हम दिल्ली का दंगल दिखा रहे हैं, और इससे ज़्यादा ग्राउंड क्या हो सकता है? आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास लगातार लोग चाय पीने के लिए आते हैं, जब वो चाय पीते हैं तो क्या चर्चा होती है? जी, यही चर्चा होती है, चुनाव में बीजेपी की जीत ज़्यादातर दिखाई जा रही है, और क्या कहते हैं इस बार रेखा गुप्ता ही आएंगे बीजेपी की। हाँ, बीजेपी की। तो ये भी कहते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्या नहीं है? ये मुद्दे तो यही कहते हैं जी, एक बार चेंज होनी चाहिए दिल्ली। क्या ये भी चर्चा होती है कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये होता तो अच्छा हो जाता, केजरीवाल दोबारा आ जाते, या फिर बीजेपी आ रही है तो क्यों आ रही है? क्या इन कामों की भी चर्चा होती है? हाँ जी, ये तो होती है, और थोड़ी गुंडागर्दी भी दिल्ली में बहुत हो रखी है। अच्छा, इस चक्कर में थोड़ा चेंजिंग होना जरूरी है। तो लोगों की राय सुन के आपके मन में क्या आ रहा है, क्या हो रहा है दिल्ली में, क्या चल रहा है? तो यही थोड़ा चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, चाय की पीने के लिए जब यहाँ लोग आते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं, तो चाय वाले की भी समझ में आ रहा है कि यहाँ जो है कुछ ना कुछ बदलाव होने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है जब आप यहाँ घूमते हो, रहते हो, खासतौर पर शालीमार बाग विधानसभा के, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है? मुद्दे यही है भैया कि चोरू चक्के ज़्यादा हो गए हैं, नशेड़ी खुलेआम चाकू मार रहे हैं, जेब काट रहे हैं, इन पे कोई रोक बंदी नहीं है, कानून सुनता नहीं है, नशेड़ियों को खुलेआम छोड़ देते हैं। पार्क में चले जाओ आप अकेले, उस साइड तुम जा नहीं सकते, आपके पीछे चाकू लगा दिया जाएगा, जेब साफ कर दी जाएगी। यही चर्चे हैं यहाँ पे। तो शालीमार बाग में तो बहुत बुरा हाल हो गया। तो क्या है इनका समाधान? समाधान यही है, सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार चेंज होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है दिल्ली में और क्या होना चाहिए दिल्ली के साथ? दिल्ली में सर ये जो चल रही है ये नहीं चलनी चाहिए। ये जो हमारे सरकार है ना,
ये थोड़ा सा गुंडागर्दी पे ध्यान दे दे। हम परेशान होते हैं इसके लिए। अब हम रात बिरात जैसे दम जॉब करते हैं, यहाँ हमारी 10 बजे छुट्टी होती है, पता चले रास्ते में पार्क है, वो पार्क के पास हमें घेर लिया जाता है, मोबाइल फ़ोन छीन लिया। उस पर अगर हम थाने में कोई कंप्लेन की, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, उससे उसको बढ़ावा देता है। इसके लिए हम परेशान हैं। ये सब चीज़ चाहते हैं जो हमारे आसान से सरकार चेंज हो, जिसमें सरकार इस पर सुने, देखे, ये चीज़ ना हो हमारे साथ। सब इसके जी बिल्कुल, देखिए चाय की पटरी पर चुनावी चर्चा और चुनाव की बात लगातार इसी तरह से दिल्ली का दंगल जारी है। और शालीमार बाग विधानसभा इलाके से हमने दिखाई यहाँ की हकीकत और यहाँ के आवाम की जुबानी भी सुनाने की कोशिश की कि आखिरकार शालीमार बाग विधानसभा में क्या चल रहा है। कैमरामैन अल्ताफ़ के साथ नीरज अम्बावता, सूर्य समाचार, शालीमार बाग विधानसभा।